दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा ड्रैकुला एक शैतान। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है अन्नू शाह रिव्यू, जिसमें फिल्मों के ट्रेलर, फिल्मों के कलेक्शन, फिल्मों के रिव्यू बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी ड्रैकुला एक शैतान। लंदन में रहने वाला जोनाथन अभी नया नया वकील बना था। वो पीटर हॉकिंस की फर्म में काम करता था। एक दिन उसे ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले काउंट ड्रैकुला की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में सहायता के लिए ट्रांसिल्वेनिया भेजा गया। ट्रांसिल्वेनिया पहाड़ों में बसा था जो बुकोवियना में मोल्डोवा के बॉर्डर पर स्थित था। जोनाथन रास्ते में एक सराय में विश्राम करने के लिए रुका। वहाँ कुछ लोगों ने उसे काउंट ड्रैकुला के किले में जाने से मना किया, क्योंकि काउंट ड्रैकुला में बहुत सी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई थी जो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जोनाथन ने इन सबको अंधविश्वास माना और इस काम के लिए बहुत सा धन भी मिल रहा था। उसकी मंगनी हो चुकी थी, जल्दी ही शादी भी होने वाली थी, इसलिए उन लोगों की बात को अनसुनी कर दिया। जोनाथन कुछ और लोगों के साथ घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर जा रहा था। आधी रात को वो लोग एक दोराहे पर पहुंचे। कोचवान ने जोनाथन को वहीं उतर जाने के लिए कहा। जोनाथन ने उसे काउंट ड्रैकुला के किले तक चलने के लिए कहा तो वह भय से कांप उठा और दुगने पैसों में भी वह जाने से साफ मना कर दिया। दूसरे लोगों ने भी उसे ऐसा करने के लिए मना किया। आखिर जोनाथन वहाँ उतर गया। कोचवान बग्गी को लेकर जल्दी से वहाँ से चला गया। आधी रात का समय था, जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। जोनाथन चिंता में पड़ गया। अब काउंट ड्रैकुला के किले तक इतनी अंधेरी रात में कैसे पहुंचेगा। तभी उसे एक और बग्गी के आने की आवाज़ सुनाई दी। कोचवान ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। उसे सिर्फ इतना कहा, काउंट ड्रैकुला ने आपकी लिए बग्गी भेजी है। जोनाथन चुपचाप बग्गी में बैठ गया। कोचवान बग्गी को तेज रफ्तार से भगाने लगा। रास्ता बेहद खतरनाक और पहाड़ी वाला था। बाहर ऊंचे पहाड़ों, गहरी खाइयों को देखकर जोनाथन को चक्कर आने लगे। आधे घंटे बाद बग्गी एक बहुत ही पुराने और जीर्ण शीर्ण किले के सामने आ रुकी। जोनाथन बग्गी से उतर गया। कोचवान बग्गी को कहीं और ले गया। जोनाथन किले के द्वार पर पहुंचा। वो फिर से अकेला खड़ा था। तभी किले का दरवाजा खुला। उसने देखा काउंट खुद वहाँ खड़ा था। मुझे खेद है, इस वक्त सारे नौकर चाकर सोने के लिए जा चुके। पीतर आ जाइए, काउंटेंट ड्रैकुला बोला और जोनाथन उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। काउंट ड्रैकुला जोनाथन को एक कमरे में ले गया। वहाँ भांति भांति का लजीज खाना रखा हुआ था। काउंट ने जोनाथन की बहुत खातिरदारी की। सोने के लिए जाने से पहले उसने जोनाथन को किले में घूमने के लिए मना किया था। जोनाथन ने देखा कि कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी, ना कोई दर्पण था। जोनाथन ने प्रॉपर्टी के कागजात जल्दी तैयार कर दिए। वही जल्दी ही इस जगह से जल्दी जाना चाहता था, लेकिन काउंट किसी भी जल्दबाजी में नहीं था। उसने जोनाथन को कुछ दिन और किले में ठहरने के लिए कहा। एक दिन फल काटते हुए जोनाथन की अंगुली कट गई। काउंट ने उसकी अंगुली से खून बहते देखा तो मुंह में डालकर चाट लिया। जोनाथन ये देखकर हतप्रभ रह गया। कुछ दिनों में जोनाथन को लगने लगा कि शायद वो किले में बंदी था। उसे बाहर जाने का कोई भी दरवाज़ा नहीं मिलता था। उसने किले की छानबीन करने का निर्णय लिया। एक दिन किले में भटकते हुए जोनाथन एक कमरे में पहुंचा। वहाँ उसने मिट्टी से भरे कुछ ताबूत देखे। वहाँ 3 सुंदर लड़कियों ने, जो वैम्पायर थी, उसे मोहित होकर उसका खून पीने का प्रयास किया। काउंट ड्रैकुला ने जोनाथन को उन तीनों से बचा लिया। इस घटना को एक बुरा सपना बताया। उसने किले में इस तरह भटकने के लिए भी मना किया। एक रात जोनाथन को एक कमरे में झरोखा दिखा। जब उसने बाहर देखा तो काउंट ड्रैकुला को नीचे के एक झरोखे से लटकते देखा। शीघ्र ही वो चमगादड़ में बदल गया। ये दृश्य देखकर जोनाथन बुरी तरह डर गया। उसे काउंट ड्रैकुला की वैम्पायर होने का पुख्ता सबूत मिल चुका था, लेकिन उस किले से बाहर जिंदा निकल पाने की उसे कोई उम्मीद नहीं थी। आखिर काउंट ड्रैकुला ने प्रॉपर्टी के कागजातों का काम पूरा किया और ट्रांसिल्वेनिया से लंदन के लिए निकल पड़ा। जोनाथन को वो खून की प्यासी 3 वैम्पायर लड़कियों के लिए किले में ही छोड़ दिया गया। लेकिन जोनाथन कुछ कपड़े बांधकर झरोखे के रास्ते उस किले से नीचे उतरने में सफल रहा, लेकिन खाई में गिरने से उसे काफ़ी चोटें आई। ड्रैकुला डेमीटर नाम के रशियन समुद्री जहाज से यात्रा कर रहा था। विप्टी नाम की जगह के पास जहाज डूब जाता है। सारे नाविक भी गायब हो जाते, लेकिन एक कुत्ते जैसा बड़ा जानवर जहाज से बचकर निकलते देखा गया था। यह सब ड्रैकुला ने ही किया था। जांच करने पर पुलिस वालों को जहाज के कार्गो में ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी से भरे 50 बड़े बॉक्स मिले, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं। आखिर कोई इस
मिट्टी का क्या करने वाला था, लेकिन यह ड्रेकुला का प्लान था। उसने लंदन में जगह जगह घर खरीदे थे। हर घर में वो एक ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी से भरा ताबूत रखना चाहता था, ताकि शिकार करने के बाद वो उसमें आराम से सो सके, ताकि पकड़ा भी न जाए। जोनाथन की मंगेतर मीना अपनी दोस्त लक्की से मिलने वीबी आती है। लक्की को 3 जगह से शादी के प्रस्ताव आए थे। आखिर उसने ऑर्थर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर ड्रेकुला पड़ोस के घर में रहने लगता है और डॉक्टर सीवार्ड के मानसिक रोगी रिफाइंड को वश में कर उसे प्रभावित करने लगता है। शीघ्र ही ड्रेकुला लूसी को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। वह रात को उसके कमरे में आने लगता है और जब वो सो जाती है तो उसकी गर्दन से खून पी लेता था। धीरे धीरे मीना देखता कि लक्की नींद में चलने लगी। उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही थी और शरीर भी दुर्बल होता जा रहा था। जब लूसी और भी कमज़ोर होने लगती है तो डॉक्टर सेवार्ड अपने पुराने और तजुर्बेकार अध्यापक हेल्सिंग को बुलाता है। शीघ्र ही उसे लूसी की हालत का कारण पता चल जाता है, लेकिन वह सिर्फ लूसी को ब्लड चढ़ाने के लिए कहता है। वह लूसी को सारे कमरे में लहसुन रखवाता है और लहसुन से बनी एक माला भी लूसी को गले में डालता है। इसके बावजूद लूसी और भी दुबली होती जाती है। उसके शरीर में ब्लड और भी कम होता जाता है। एक रात लूसी और उसकी माँ कमरे में एक भयंकर भेड़ियों को देखती है। लूसी की माँ को डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं मर जाती है। बेहोशी की हालत में लूसी लहसुन की माला अपने गले से हटा देती है। अगले दिन सीवर्ड और हेल्सिंग लूसी की गर्दन पर 2 काले निशान देखते हैं। हेल्सिंग बताती है कि यह सब कोई वेम्पायर कर रहा है, लेकिन जल्दी ही लूसी की मौत हो जाती है। हेल्सिंग उसके शव के ऊपर क्रूसीफिक्स रखवा देते हैं ताकि वो वेम्पायर न बने, लेकिन इस क्रूसीफिक्स को एक नौकर बाद में चुरा लेता है, जिसे ड्रेकुला ने सम्मोहित कर दिया था। लूसी की मौत के बाद समाचार पत्रों में खबरें आने लगती है कि एक सुंदर औरत बच्चों का शिकार कर रही है। हेल्सिंग समझ आता है कि लूसी वेम्पायर बन गई है और वही यह सब कर रही है। यह बात वह बाकी लोगों को बताता है। सब लोग मिलकर लूसी को ढूंढते। एक रात उसके दिल में लकड़ी का भाला गाड़ देते हैं, फिर उसके सिर को काटकर उसके मुंह में लहसुन भर देते हैं। इसी बीच जोनाथन घर आ जाता है। वह सबको काउंट ड्रेकुला की सच्चाई बताता है। इन सबको पता चल गया कि लूसी की मौत की वजह ड्रेकुला ही था। हेल्सिंग के साथ मिलकर सब लोग ड्रेकुला को मारने की ठान लेते हैं। कुछ समय बाद जोनाथन को अपनी मंगेतर मारिया से शादी कर लेता है। मारिया अखबारों, डायरी इत्यादि में ड्रेकुला से संबंधित लेख इकट्ठा करके हेल्सिंग को देती है। हेल्सिंग और टीम ड्रेकुला के घरों की तलाश करते उन्हें वहाँ से मिट्टी से भरे ताबूत रखे थे, जो उसमें अभिमंत्रित ब्रेड डाल देते। इससे वो ताबूत ड्रेकुला के लिए बेकार हो जाता था। जब ड्रेकुला को उसकी योजना का पता चलता है तो वह रिनफील्ड को वश में कर उसे घर में आ जाता है, जहाँ मीना बाकी टीम के साथ रह रही थी। वो चुपके से मीना का खून पी लेता है और इस तरह वो वेम्पायर बनने से श्राप से ग्रसित हो जाती है। हेल्सिंग मीना के माथे पर धार्मिक ब्रेड रखते लेकिन इसके माथे पर जलने का निशान बन जाता है। अब मीना का वेम्पायर बनना तय था। जोनाथन इससे बहुत दुखी हो जाता है। इस निशान की वजह से मीना बेहोशी की हालत में ड्रेकुला उसकी गतिविधि को देख पाती थी। हेल्सिंग मीना को सुबह और शाम के वक्त हिप्नोटाइज करके ड्रेकुला के बारे में जान लेते थे। मीना ने हेल्सिंग को ड्रेकुला को मारने की योजना उसे न बताने के लिए कहा, क्योंकि ड्रेकुला भी मीना के जरिए उससे बातें जान रहा था। जब उसकी टीम ने 49 ताबूतों को बेकार कर दिया तो उन्हें पता चला कि ड्रेकुला अपने 50वें ताबूत के साथ वापस ट्रांसिल्वेनिया के लिए रवाना हो गया था। मीना के बताए गए मार्ग से वो लोग ड्रेकुला का पीछा करने लगे। मीना और हेल्सिंग अलग होकर ड्रेकुला के किले की तरफ चले गए। बाकी लोग नौका से ड्रेकुला के जहाज का पीछा करने लगे। किले में पहुंचकर मीना और हेल्सिंग ने सोती हुई तीनों वेम्पायर बहनों के दिल में लकड़ी के भाले भोंककर उन्हें खत्म कर दिया। जोनाथन और बाकी लोगों ने ड्रेकुला की नौका पर हमला कर दिया, जिसे जिप्सी चला रहे थे। जिप्सियों ने भी मार काट शुरू कर दी, लेकिन हमले में सारे जिप्सी मारे गए। इसके बाद जब जोनाथन ने ताबूत का ढक्कन खोला तो देखा ड्रेकुला उसमें सो रहा था। ड्रेकुला नींद से जागा और बेहद जोनाथन की तरफ देखा। ड्रेकुला ने जोर से चीख मारी, लेकिन एक भी क्षण गवाए बिना जोनाथन ने तलवार से ड्रेकुला का गला धड़ से अलग कर दिया। क्वेंसी नाम के व्यक्ति ने लकड़ी का भाला ड्रेकुला के दिल के आर पार कर दिया, लेकिन वो लड़ाई में बहुत घायल हो चुका था तथा बच नहीं पाया। जब सूर्य की रोशनी ड्रेकुला के मृत शरीर पर पड़ी तो वह जलकर खाक में तब्दील हो गया और बक्से की मिट्टी में ही मिल गया। ड्रेकुला के मरते ही मीना के माथे से जलने का निशान मिट गया। इस तरह वह वेम्पायर बनने के अभिशाप से मुक्त हो गई। समय के साथ जोनाथन और मीना की वहाँ एक सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने बहादुर शहीद के नाम पर क्वेंसी रखा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कहानी हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021 पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ रहें सुखी रहें।